हेलो एवरीवन फ्रेंड्स सीज़न 1 में जहां हमने स्टोरी को ख़त्म किया था तो ये वहीं से ही शुरू होती है सीज़न 2 की कहानी। पर चेंज इतना है कि नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए हैं। अगर आपने सीज़न फर्स्ट को नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर ये कहानी समझ में नहीं आने वाली। सीनियर्स बनते ही सबकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट ये दोनों तो पहले की तरह टेंशन फ्री ही रहते हैं। इन्हें कहा जाता है कि ये लिखें कि स्कूल के बाद ये कौन सी मेजर लेना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। जिसपे जी ह्यून सिंगर लिखने वाला था, लेकिन ये इसे काट देता है। बोराम लिखती है कि वो प्रोफेशनल गेम प्लेयर बनना चाहती है, लेकिन हाना के समझ में नहीं आता, इसलिए टीचर से कुछ टाइम मांगती है। इसे सिर्फ इतना पता था कि इसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। दो हाना को उसके टीचर समझाते हैं कि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं कि वो आर्ट्स ज्वाइन करे आगे भी अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी से। बट अगर फिर भी उसे अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी से ही करनी है तो शायद वो उसे ये क्लास दोबारा करनी चाहिए। हाना इस बारे में शिवो को कुछ नहीं बताती एंड शिवो अपनी बास्केटबॉल की प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है। तो एक कमी स्कूल आता है एंड इसने ये वॉलपेपर अब तक डिलीट नहीं किया था। टीचर्स इन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते थे, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना क्लास प्रेसिडेंट इनकी फ्रेंड हाना ही बन जाए। फिर कम से कम टीचर के जाने के बाद तो ये बोल पाएंगे। ये किम हाना को बोलते हैं कि वो प्रेसिडेंट के लिए हाँ बोल दे, लेकिन किम हाना मना कर देती है। हामिन अब इनकी क्लास में नहीं है क्योंकि इसने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली थी अपनी उस ट्यूटर के कहने पे। आर्ट्स छोड़ के इसने साइंस ले ली थी। एंड ये हाना से पूछता है कि तुम मुझे कब बताओगी कि तुम्हारे वो किसके ऊपर क्रश है। हाना इसे बताती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि अब मेरा किसी पे क्रश है ही नहीं, बिकॉज हम सीनियर हो गए हैं एंड मुझे बहुत सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मिल गई है। हामिन कहते हैं कि भले ही अब तुम किसी को लाइक नहीं करती, बट पहले किसे करती थी वो तो बताओ। ये इसे कुछ बताती तभी बैल लग जाती है। इन दोनों को लग रहा था कि किम हाना तो मना करेगी कि वो मॉनिटर नहीं बनना चाहती, बट ये हाँ बोल देती है। ये सभी बैठे बातें कर रहे थे, बट इन्हें पता चलता है कि इनके स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर ने पोस्ट की है कि किम हाना ने लास्ट ईयर अपनी फ्रेंड दोहाना की कॉपी की थी एंड देन इनोसेंट बनने की कोशिश की थी। ऐसे को क्लास प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। किम हाना ये देखकर काफ़ी परेशान थी। इसके फ्रेंड्स इसे इसका हौसला बढ़ाने आते हैं, बट ये कहती है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट डे किम हाना की आंखें सूजी हुई थी, तो सभी बोल रहे थे, इसे चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, क्या तुम कल रात रोई थी। किम हाना इन्हें बोल देती है कि मैंने रात ज़्यादा रमियोनी खा ली थी इसलिए शायद सूझ गई होंगी। एंड सबका ध्यान हटाने के लिए बोराम भी कहती है कि अच्छा तुम आजकल बड़ी रमियोनी खा रही हो, आज हम भी तुम्हारे घर पे खाने के लिए आएंगे, जिससे सबको पता चले कि ये इसकी फ्रेंड्स ही हैं। पहले बुलेटिन बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर शिवू का ही भाई जीवू था, जिसे आके पूछती है कि तुमने वो पोस्ट डाली क्या, बट ये कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। हाना इसे बताती है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट बन गई, तो इसे कहते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा प्रिटी काइंड एंड इंटेलिजेंट हो एंड अब तो तुम्हारे हाथ में पावर भी आ गई। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जैसा तुम्हें प्यार ना करे। बट एकदम से कहता है कि सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें गलती से बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। किम हाना जब अपने घर पे जाती है तो ये देखती है कि इसके फ्रेंड्स यहाँ पे आई हुई हैं। ये तीनों मिलके एक बहुत ज़्यादा सैड मूवी देखते हैं। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा रोती हैं। बोराम कहती है कि आज मैंने भी रमियोनी खाई तो मेरी भी आंखें सूजेंगी, लेकिन ये नहीं बताती है कि मैं सच में कल रात बहुत ज़्यादा रोई थी। मैं रात बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सब मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था दोहा। बट तो इसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि जब हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसका भी पता लगा लेंगे जिसने वो पोस्ट डाली, जो कि वो एडमिनिस्ट्रेटर है। नेक्स्ट डे मिंजी नाम की लड़की इससे होमवर्क पूछने आती है, बट इससे फिर पूछने लग जाती है कि तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है, क्या तुम रात को रोई थी। सब इसका मजाक बना पाते उससे पहले ही बोराम एंड दोहाना आ जाती हैं, जो हाना कहती है कि यार रात वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा सैड थी, हमारी आंखें कितनी ज़्यादा सूज गई। यानी कि किम हाना की फ्रेंड्स हमेशा उसका साथ देती हैं। ये सभी कैंटीन में लाइन के लिए लग रहे थे। एक लड़की लाइन तोड़ के आगे खड़ी हो जाती है। ये इसे कहते हैं कि तुम लाइन में नहीं ऐसे घुस सकती, इसलिए पीछे चली जाओ। बट तभी ये किम हाना को कहती है कि अरे तुम तो जोगयोन हो ना। किम हाना पहले तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, बट फिर हिम्मत करके कहती है कि हाँ वो मेरा पहला नाम था, लेकिन अब मेरा नाम किम हाना है, इसलिए तुम मुझे किम हाना ही बोलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। ये इन्हें कुछ गलत सा बोल के चली जाती है, जिस पे किम हाना इन्हें कहती है कि माफ़ी मांगो मेरी फ्रेंड से। एंड तभी बोराम कहती है कि अरे तू तो वही है ना। ये इसके साथ पूरी लड़ाई करती है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि इसने पहचान लिया था कि इसी लड़की ने वो पोस्ट डाली थी। बोराम का मन कर रहा था कि इस लड़की को जाके पूरी पिटाई करे, बट किम हाना कहती है कि तुम्हारा ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, वो अब भी मुझे हेट करती है तो बाद में भी करेगी, एंड जब तक तुम दोनों मेरे साथ हो मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। हेमिन ने अपनी मेजर चेंज कर ली थी, तो सभी इसे टीज करते थे कि आर्ट्स में तो ये टॉपर था, मज़ा आएगा ये देखने में कि जब ये साइंस में इसके कम मार्क्स आएंगे।
टीचर भी इसे कहते हैं कि तुम्हें अपना मेजर चेंज करना नहीं चाहिए था, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो गई हैं एंड अब मॉक टेस्ट भी होने वाला है तो उसके लिए तैयार रहना। हेमिन अपने फ्रेंड से मिलने आया ही था कि इसे शिवू का मैसेज आता है, सॉरी शिवू के भाई जीवू का, कि यार मैंने उसे एकदम से प्रपोज कर दिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। जी क्यों बोराम को कहता है कि तुम्हें उस लड़की के साथ इतना नहीं लड़ना चाहिए था, बट ये कहती है कि अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैं हूं ना, तो तुम मेरी साइड लो ना कि उसकी, उसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। यहाँ पे हमने एक मिंजी नाम की लड़की को भी देखते हैं एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है एंड हमें पता चलता है कि वो लड़ने वाली लड़की है और कोई नहीं, जी क्यों की बहन है। एंड जी क्यों को भी अभी पता चलता है कि इसे नहीं वो पोस्ट डाली थी। इसे कहता है कि तुम्हें फालतू में ऐसी पोस्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये इसकी एक भी नहीं सुनती। की माने की क्लास में एक नए लड़के का ट्रांसफ़र होता है जिसका नाम है रयू जुहा एंड बोराम इसे देख के भी फ्लैट हो जाती है। टीचर इसे क्लास प्रेसिडेंट किमाना के पास बिठाता है एंड किमाना को बोलता है इसका ध्यान रखने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए। किमाना इसे काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ हेलो बोलती है, लेकिन ये इससे पूछता है कि दोहाना कौन सी क्लास में पढ़ती है। जी क्यों अपनी बहन को कहता है कि तुम्हें हाना के बारे में ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। इसकी बात को तो इग्नोर कर देती है, बट तभी इसके पास एक मैसेज आता है कि जो हमारी क्लास की किमाना है ना, हमारी क्लास में एक नया लड़का आया है एंड वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश में है, इसलिए ये वाली पोस्ट भी डाल दो। बट ये सोचती है कि वो मेरी भाई की फ्रेंड है, इसलिए मुझे ऐसे फालतू में किसी के बारे में गलत पोस्ट नहीं करनी चाहिए। किमाना के कुछ बोलने से पहले ही बोराम इसे बता देती है कि वो भी हमारी ही फ्रेंड है, वैसे तुम उसे कैसे जानते हो, एंड ये बताता है कि हम दोनों एक ही एकेडमी में पढ़ते हैं। डनी दोहाना के पास जाता है, दोहाना इससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे, तो बताता है कि मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि हम दोनों कल क्लास में ही मिलेंगे, तुम एकेडमी किस टाइम जाओगी। ये बताती है कि मैं किसी भी टाइम जाऊँ बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। ये पूछता है क्यों, तो शिवा आके से बताता है कि वो मेरे साइड जाएगी एंड तुम यहाँ से उठो क्योंकि ये मेरी सीट है। सभी लड़कियाँ पागलों की तरह रियूजो आके पीछे पड़ गई थी एंड ये दोहा से पूछने लगती हैं कि वो तुम्हें कैसे जानता है वगैरह वगैरह। रियूजो आके पास बुक नहीं होती तो किमाना इसे अपनी बुक दे देती है, बट इसे पॉइंट्स नोट करने थे तो ये इस पर करने लग जाती है। रियूजो इसे बार बार देख रहा होता है तो ये एक पिक्चर बनाता है एंड हाना को कहता है कि ये बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। टीचर इन्हें बताते हैं कि मॉक टेस्ट होने वाला है तो इस शॉप पे दोबारा से आमंड्स खरीदने के लिए जाती है, जहाँ पे हेमन भी आके कॉफ़ी खरीदता है। जी वो इससे पूछता है कि अरे तुम तो दूध पीते हो, तो ये कहता है कि मैं भी हाना की तरह अब आमंड्स एंड कॉफ़ी लूँगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा चिंता थी कि ये मॉक टेस्ट में क्या करेगा, कहीं सबके बीच में इसका मजाक ना बन जाए कि इसने स्ट्रीम चेंज की इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। ये OMR शीट पे एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन इसे बाद में गलती हो जाती है एंड बाद के सारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। ये सभी बात कर रहे होते हैं कि टॉप 10 बच्चे चुने जाएंगे एंड हमारे तो 2 फ्रेंड्स किमाना एंड हेमिन दोनों ही टॉप करेंगे, एक साइंस में एंड एक आर्ट्स में। हेमिन कहता है कि नहीं मैं टॉप वगैरह कुछ नहीं करूँगा, तो ये कहता है कि अरे टॉप नहीं करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी पे तो आओगे ही, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे अगर स्ट्रीम चेंज भी कर ले तब भी वो इंटेलिजेंट ही रहते हैं। ये इतनी ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहा था जो किसी सुनी नहीं जा रही थी, तो इसे चुप रहने के लिए बोल देता है एंड आज ये इनके साथ गेम खेलने जाता है कि मुझे भी गेम खेलना सिखाओ। इसे खुद तो गेम का जी पता ही नहीं था, बल्कि ये इन दोनों की भी रैंक घटवा देता है। ये इसे समझा रही थी कि जल्दी से ये करो वो करो, बट इसे तो नाम तक याद नहीं थे कि ये किसे कहते हैं। 그럼 막타는 뭔데? 아 막타 모르냐? 아이씨, 얘가 그걸 어떻게 알아? यहाँ पे गेम खेलने के लिए रियूजुहा भी आता है, जिसे बोराम अपने पास बिठा लेती है। ये रूमर्स तो स्कूल में सारी जगह फैल गए थे कि रियूजुहा दोहा के बारे में पूछ रहा था, वो उसे पहले से जानता है, शायद वो उसे लाइक करता है। तो हेमिन से पूछता है कि तुम दोहाना को लाइक करते हो क्या। ये कहता है कि क्यों, तुम करते हो क्या। हेमिन कहता है कि नहीं, बट वो मेरी फ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड भी मेरा फ्रेंड है। डनी बताता है कि नहीं, वो तो मेरे टाइप की नहीं है, बल्कि मेरे टाइप की किमहाना है, जिस पे ये शॉक्ड हो जाता है। मॉक टेस्ट में किमहाना ने टॉप किया था। इसके टीचर इसे कहते हैं कि तुम अपनी दादी को मुझसे मिलवाओ, बट ये बोल देती है कि उनसे यहाँ पे नहीं आ जाएगा, उनकी हालत अभी ठीक नहीं। इसके बाद यहाँ पे रियूजुहा आता है एंड इसके बाहर आने पे किमहाना इससे पूछती है कि तुमने कुछ सुना क्या। ये कहता है कि किस चीज़ के बारे में, अभी जो तुम्हें टीचर बोल रहे थे उसके बारे में, या फिर वो जो शॉपकीपर तुम्हें लाइक करता है उसके बारे में। ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो दरअसल जब उसने इसे बताया था तो ये वहीं पे ही था। टीचर ने किमहाना को बोला था कि वो नेम लिस्ट को सब दीवार के बाहर लगा दे। हेमिन को भी पता चलता है कि मॉक टेस्ट का रिजल्ट दीवार के ऊपर लगाया जा रहा है सभी को दिखाने के लिए। हाइट की वजह से किमहाना से ये पेपर नहीं पेस्ट हो रहा था, लेकिन रिया जाके इसकी हेल्प करता है, जो कि हेमिन भी देख रहा था। एंड किमहाना देखती है कि हेमिन 20th पोजीशन पे आया है। ये दोनों तो एक साथ चले जाते हैं। सभी बच्चे हेमिन को बोल रहे थे कि तुम्हें अपनी स्ट्रीम वापस से चेंज करके आर्ट्स ही ले लेनी चाहिए, बट ये मना कर देता है। हेमिन हाना से पूछता है कि मैंने सुना है
कि जीवू ने तुम्हें प्रपोज किया, यानी कि शॉपकीपर ने। ये एकदम से बोल देती है कि तुम्हें रियोजा ने कहा क्या। हेमिन एकदम से सरप्राइज होता है कि ये बात रियोजा को किसने बताई। इसे कहता है कि तुम उससे काफ़ी क्लोज हो क्या, बट ये बताती है कि नहीं, मुझे टीचर ने बोला है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ तो उसकी केयर करूँ, उसकी हेल्प करूँ। ये इनके साथ ही लंच कर रहा था जिसपे जीकिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बोराम भी इसे लाइक करने लगी थी। रियोजा कल काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला था क्योंकि ये डायमंड रैंक पे था। बोराम इसे बताती है कि मैं एक प्रो गेमर बनना चाहती हूँ। तो रियोजा हाना से पूछता है कि तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। हाना से कुछ कहती इससे पहले ही हेमिन कहता है कि ये पढ़ने में इतनी अच्छी है कि इसे कभी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या बनना चाहती है क्योंकि कुछ भी बन सकती है। बट रियोजा इसे कहता है कि वैसे मैंने तुमसे नहीं पूछा था, यानी कि इनकी तकरार शुरू। हेमिन इन दोनों से मिलता है, इनसे पूछता है कि किमाना कहाँ पे है। ये बताती है कि किमाना को कुछ रियोजा से बात करनी थी तो वहीं पे रुक गई। किमाना इससे पूछ रही होती है कि तुमने हेमिन को बताया क्या कि उस शॉपकीपर ने मुझे प्रपोज किया था। ये कहता है नहीं, तभी यहाँ पे हेमिन आ जाता है जिससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, तुम्हारी कुछ सीक्रेट चैटिंग हो रही थी क्या। ये तो मना करती है बट ये एकदम से बोलता है कि हाँ। हेमिन को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि इसे लगा था कि वो प्रपोज वाली बात सिर्फ इसे ही पता होगी, बट अब रियोहान को भी पता थी। लेकिन ये कहता है कि वैसे मैंने तुमसे नहीं पूछा था। एंड इसी के साथ ही एपिसोड पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।